ब्रह्म इतिह उवाच ब्रह्मणा वै एतद् विजये महीयध्वम् ततः एव वेदांचकार ब्रह्म इति तस्माद् वा एते देवा अतितरामिवान्या अग्निर्वायुरिन्द्रस्ते त्रस्ते हेन नेदिष्ठम् पर सपृशुस्ते हेन प्रथमो वेदांचकार ब्रह्मेति तस्मात् वै एते देवा अतितराम एव अन्यान् देवान् यद अग्नि वायु इंद्रः ते एतत् निर्दिष्टम् पशुः हि एतद् प्रथमं वेदांचकार ब्रह्म इति। तो कहते हैं यहाँ पर पहले वर्णन किया गया कि जगत में यक्ष के हुए जब इंद्र समक्ष में गए तो यक्ष ने अपना रूप हटा करके उमा को अर्थात बुद्धि को भेज दिया। उमा भगवती को देखकर हृदय आकाश में जो यक्ष तिरोहित हो गया था उसका पता इंद्र को अर्थात उमा भगवती ने जीवात्मा को दिया, यानी बुद्धि ने जीवात्मा को दिया। यहाँ पर उपनिषदकार की वर्णन करने की शैली है कि पिंडे ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही शरीर में जो है उसी को ब्रह्मांड में भी घटा करके दिखलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में उसे जानने के लिए बहुत कठिन है और समझाया जाना बहुत क्लिष्ट है। इसीलिए पहले उसी का पिंड में लक्ष्य करा करके ये वर्णन किया गया कि ये जो इंद्रियां हैं, आंख वो नहीं बल्कि आंख जिसकी शक्ति से देखने का काम करती है, जो आंख को देखने की शक्ति देता है, कान को सुनने की देता है, मन आदि को मनन करने की शक्ति देता है, वह ब्रह्म है। आंख, कान, मन आदि जो है अंग, शरीर के पिंड के अंग ब्रह्म नहीं, इनको जो सुनने देखने बोलने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। यानी
इंद्रियों का समूह इस पिंड की रचना के अनुसार वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म इससे भिन्न है। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट कराई गई निषेध करने के द्वारा कि ये पिंड को ही सब कुछ मानकर ना बैठ जाओ। द्वितीय खंड में भी वर्णन किया गया कि आंख, कान, मन आदि जो है जिस प्रकार से ब्रह्म नहीं है, तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी आंख के देवता हो गए अधिदेव अग्नि, सूर्य इत्यादि, वाक के अग्नि आदि, वायु, इंद्र आदि, ये जो है ये भी वास्तविक में वो ब्रह्म नहीं है। ये भी जैसे हमारे पिंड में अंग हैं, इसी प्रकार से ये भी पिंड की भांति इनका जो आधार है, जैसे आंख, वाणी, मन, वर्णन किया गया कि जिसके द्वारा ये देखने का, सुनने का, मनन करने का काम करते हैं, वो ब्रह्म है। यहाँ पर भी अग्नि, वायु, इंद्र आदि इनका भी जो है ब्रह्मांड के अंगों की भांति इन्हें भी निषेध किया गया कि ये वो नहीं, ब्रह्म इनसे भिन्न है। जैसे आंख, कान, मन आदि जो है इनसे भिन्न पिंड की आधारभूत शक्ति को प्रतिबोध से जानने के लिए कहा कि इन्हें जानने के लिए इंद्रियों के पीछे न चल करके इंद्रियों को अंतरंग की ओर मोड़ करके, यानी इंद्रियों को जहां पर समाप्त कर दिया जाता है वहां पर जो है उसे जाना जाता है। क्योंकि तृतीय खंड में इसी प्रकार से ये कहा गया अग्नि, वायु, इंद्र आदि से जो इस ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति है, जो वो ब्रह्म है, वो इससे भिन्न है। अग्नि, वायु, इंद्र आदि वो शक्ति वो नहीं है। अब यक्ष ने इंद्र के समक्ष में अपने रूप को छुपा करके उमा भगवती के रूप में प्रकट होने का अभिप्राय यही कि एक तो इंद्र में अग्नि, वायु आदि के अभिमान को नष्ट हुआ देखकर इंद्र थोड़े नम्रता पूर्वक गए और अहंकार से रहित हो जाने के कारण व्यक्ति उससे साक्षात करने का पात्र बन जाता है।
इसीलिए उमा के रूप में प्रकट करके ये कह दिया, जो हम पहले खंड में वर्णन करके दूसरे में आए कि उसे जानने के लिए इंद्रियों की नहीं, उल्टा इंद्रियों के अंतरंग यानी बाहर विमुखता से मोड़कर भीतर की ओर ले जाने के लिए, जैसे कि प्रतिबोध कहा है, प्रतिबोध के द्वारा जाना जाता है। प्रतिबोध अर्थात वो जो भगवती उमा अर्थात यक्ष ने बुद्धि को भेजा, उसके द्वारा जो है उसे जाना जाता है। ये एक प्रकार से पिंड में जो ब्रह्मांड में घटाने की प्रक्रिया कही। आप कहते हैं स ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद विजय। उस उमा ने कहा, जैसे इंद्र ने पूछा कि ये यक्ष कौन था, तो स ब्रह्मेति होवाच, उमा भगवती ने कहा, हे देव, तो ये जो यक्ष था ब्रह्मेति, यही ब्रह्म था, ये यक्ष ही ब्रह्म था। और वाच ब्रह्मणा वही एतद विजय। ये जो असुरों के साथ में जो विजय हुई है युद्ध में, हे देवो, ये समझो कि वो विजय जो है तुम्हारी नहीं थी, उस ब्रह्म की थी। तब जो है कहते हैं ब्रह्मणा वही एतद विजय महीयध्वम तथा विधान चकार। कहते हैं देवताओं को जब ये मालूम पड़ा कि ये यक्ष ही ब्रह्म था, तो उन्होंने कहा कि ये तुम अपनी विजय का जो डंका बजा रहे थे, वास्तव में तुम्हारी विजय नहीं थी, और ये ब्रह्म की ही शक्ति थी। लेकिन देवों ने, तुम लोगों ने मान लिया कि ये हमारी शक्ति है, इसीलिए तुम्हें पहचान कराने के लिए तुम्हारी शक्तियों ने, उस ब्रह्म ने, उमा भगवती ने जब तुम्हारे भीतर से अलग कर दिया, तो तुम एक घास के तिनके को जला नहीं सके, एक तिनके को उड़ा नहीं सके। तो देवो, तुम लोगों ने मान रखा था कि हमारी ही शक्ति चलती है, जिससे इस जगत में ये सब कार्य होते हैं। तुम्हें उस ब्रह्म का बोध नहीं था, इसलिए उस उमा भगवती ने
उस ब्रह्म ने तुम्हारे अंदर से तुम्हारी अपनी शक्तियों को जब खींच लिया, तो हे इंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, तुम लोग बिल्कुल निहत्थे हो गए, शक्तिहीन हो गए। एक घास के तिनके को अग्नि जला नहीं सके, वायु उड़ा नहीं सके, तब ब्रह्म ने ये विचार किया कि तुम्हारी जो आपस में ही मैं बड़ा है, मेरी शक्ति है, क्योंकि ब्रह्म के बोध के अभाव के कारण ही तुम में ये अभिमान है। क्या बोलते हो बीच में, ये नहीं समझ आपको? म्यूट करना होता है। ये सभ्यता देखो। इसीलिए जब तक व्यक्ति अभिमानी होता है, तभी तक ब्रह्म के बोध से वंचित रहता है। जब अभिमान का त्याग हो जाता है, तब उस ब्रह्म के बोध का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि अपने में ही शक्ति का अभिमान यही उस ब्रह्म से दूर करने वाला है। जब अभिमान को, इंद्रियों का, इस पिंड का नष्ट होता है, तो उसमें फिर एक ही शेष, क्योंकि जब इंद्रियों का अभिमान नष्ट हुआ, देह अभिमान चला गया, देह अभिमान जाने से उस ब्रह्म का बोध जो है हो जाता है, होने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए तुम्हारा अभिमान नष्ट किया, और तुम देवों ने ये जान लिया, जो हम अहम अहम करते थे कि मेरी शक्ति से विजय हुई, मेरी शक्ति से विजय हुई, असुरों के साथ विजय का कारण मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। उस उमा भगवती ने ये देवताओं को यक्ष के रूप में प्रकट होकर, क्योंकि जब तक अभिमान तब तक ब्रह्म के बोध का अधिकारी नहीं, इसलिए देवों को अपना बोध का अधिकारी न समझकर यक्ष के रूप में ही उनका अभिमान का नाश किया, और उसके बाद में इंद्र की श्रेष्ठता को देखते हुए, अभिमान से रहित हुए को देखकर उमा भगवती ने उपदेश दिया कि ये यक्ष नहीं, वास्तविक में ये ब्रह्म था, जो तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए, क्योंकि जब अभिमान टूटता है तभी प्रतिबोध अवस्था आती है। तस्माद एते देवा अतितरा विवान्य देवान्य यद अग्नि वायुरिंद्रस्ते। आप कहते हैं अग्नि वायु इंद्र ये यक्ष के समीप गए, यानी उस ब्रह्म के समीप गए, क्योंकि भले ही अपना अभिमान
नष्ट कराने के लिए गए, फिर भी उसके समीप तो गए। इसीलिए अन्य देवों की अपेक्षा समीप से जाने के कारण, जैसे एक प्रकार से समझ लो इन्होंने उसे छूकर उसके समीप में, समक्ष में सर्वप्रथम जाकर के उसका दर्शन किया, उसे जाना। इसलिए अन्य देवताओं में अग्नि, वायु, इंद्र ये देवता श्रेष्ठ हुए। और अभिमान नष्ट होने के बाद जैसे उसके ब्रह्म के बोध का अधिकारी बन जाता है, अग्नि, वायु आदि का पहले अभिमान नष्ट किया, फिर उमा भगवती ने, बुद्धि ने उन्हें ये स्पष्ट कर दिया कि ये यक्ष नहीं, ये ब्रह्म था। यहाँ इस उपनिषद में उपनिषदकार का ये वर्णन करने का अभिप्राय है। इंद्र तो अग्नि, वायु की अपेक्षा उस ब्रह्म को और निकटता से यक्ष न होकर के उमा भगवती के रूप में जानने के कारण उन दोनों से श्रेष्ठ इंद्र हुए, क्योंकि इंद्र के समक्ष उस ब्रह्म ने यक्ष का रूप हटा करके, इंद्र पहले से ही अपने अभिमान को त्याग किए कि अग्नि, वायु का जहां पर नहीं चला, इनकी शक्ति नहीं, शक्ति किसी और की है, तो मैं सर्वप्रथम ही अपने अभिमान को त्याग कर नम्रता पूर्वक चलूं। तो इस प्रकार से अभिमान के त्याग पूर्वक अधिकारी को देख करके अग्नि, वायु की अपेक्षा और श्रेष्ठ रूप में उमा भगवती के रूप में इंद्र ने सर्वप्रथम जाना। इसलिए इंद्र जो है सब देवों में अग्नि, वायु श्रेष्ठ हुए। अग्नि, वायु में भी इंद्र ने और निकट से, यानी और सर्वप्रथम उसे देखा, जाना। इसलिए इंद्र अग्नि, वायु में भी श्रेष्ठ देवता कहलाए। सबसे प्रथम ये जाना इंद्र ने कि चेतन जगत भी ब्रह्म के कारण ही महिमाशाली है, हम देवों की महिमा नहीं है। देवों में जो महिमा है वो महिमा ब्रह्म की है। आप कहते हैं अग्नि, वायु दोनों जड़ जगत के प्रतिनिधि। अग्नि देखता है, यानी दिखाई देता है, इसलिए दृश्य है। दृश्य जड़ होता है, इसलिए जड़ जगत का प्रतिनिधि कहा गया। और वायु जो है, अग्नि जिस प्रकार से जलने पर दिखाई देता है, वायु इस प्रकार से दिखाई नहीं देता है और अदृश्य है। परंतु ये भी चेतन नहीं, ये भी जड़ जगत का प्रतिनिधि है। तो ये हुआ कि इस जड़ जगत में दृश्य अदृश्य दोनों ही माने जाएंगे। ये नहीं कि जो अदृश्य है वो चेतन हो गया। इसीलिए दृश्य अदृश्य जड़ जगत के प्रतिनिधि माने गए हैं।
अग्नि और वायु, और इनकी अपेक्षा जो इंद्र है, इंद्र यहाँ पर जीवात्मा का नाम रखा। इस उपाख्यान के अनुसार जड़ दृश्य अदृश्य दोनों से जो जीवात्मा है वो और श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ होने के कारण जीवात्मा को चेतन जगत का प्रतिनिधि माना। इस प्रकार से यहाँ पर उपनिषदकार ने जड़ चेतन की शक्ति दोनों ही जो है ये ब्रह्म के कारण ही है। सबसे पहले अग्नि वायु की दृश्य अदृश्य दो जड़ शक्तियों के रूप में हमें ब्रह्म का परिचय कराती है। और कैसी है ये शक्तियां? महान शक्तियां हैं। अगर अग्नि वायु की शक्ति इनकी अपनी नहीं तो फिर दूसरे किसी की शक्ति अपनी क्या हो सकती है? अपनी इनकी शक्ति नहीं है तो वो शक्ति इन्हें जिससे मिलती है। ये सोचो, आंख की कितनी महिमा कहते हैं कि आंख रूप को देख लेती है, सारे जगत को देख लेती है। कितना श्रेष्ठता! जो आंख की भी आंख है, जो आंख को भी देखने की शक्ति देता है, वो नेचुरली आंख से भी महान होगा। इसी प्रकार से अग्नि वायु की शक्ति जो इन्हें देता है वो अग्निदेव वायुदेव से भी और महान होगा। इसीलिए ब्रह्म की शक्ति और महान मानी गई। अब अग्नि वायु की महानता हमें ब्रह्म की सोचना नहीं देती है। इनका जो द्वंद होना भी वो ब्रह्म का सूचक है। यानी अग्नि वायु से ब्रह्म की शक्ति की पहचान नहीं, लेकिन इनमें ब्रह्म की शक्ति से परिचित होने से अग्नि वायु को जिस प्रकार से एक घास के तिनके को जला नहीं पाए, उड़ा नहीं पाए, अग्नि वायु को ये ज्ञान हो गया कि हमारी शक्ति नहीं है कि हम जो संसार को जला देते हैं, वायु जो है सबको उड़ा देता है। इस प्रकार से ये बोध होने से ब्रह्म का ये बहुत सूचक है कि जब हमारी शक्ति नहीं तो तीसरी कोई शक्ति है। अग्नि गर्मी को, वायु सर्दी को सूचित जैसे करती है, अग्नि वायु सर्दी गर्मी शीत उष्ण ये जो द्वंद है ये जिसने उत्पन्न किए हैं वो वास्तव में अग्नि वायु इनके कारण हुए हैं, ना कि इनमें जो काम करने वाली शक्ति उसमें हुए हैं। यानी द्वंद
अग्नि वायु आदि के अभिमान पूर्वक हुए, ना कि इनमें जो शक्ति ब्रह्म की काम कर रही थी उसके कारण हुए। तो इनका जब अभिमान नहीं था तो उस स्थिति में द्वंद्व भी नहीं था, यानी शुद्ध ब्रह्म में द्वंद्व नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में, आदि में द्वंद्व नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म था। उसने इच्छित किया, इसीलिए उस समय एकता ही एकता मानी गई। फिर कहते हैं उस एकता से अनेकता कैसे हुई।